ब्रह्मा विष्णु महेश के मायने उन्होंने फिर दूसरी जगह सामवेद के अंदर लिखे। उन्होंने ब्रह्मा का मतलब बताया है खालिक, इस कायनात को ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको। विष्णु का मतलब होता है सस्टेनर, यानी कि हिफाजत करने वाला, मुहाफिज कायनात। और महेश का मतलब होता है बर्बाद करने वाला, प्रलय लाने वाला। इससे यह बात मालूम हुआ कि उन्होंने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो लोग जुल्म करने वाले थे, इसलिए उनकी ज्यादतियों से बचाने के लिए, लोगों को महफूज रखने के लिए धर्म का, उन पत्थरों का, उन मूर्तियों का एक सहारा लिया उन्होंने। उनके समझ में जिस हिसाब से भी आया उन्होंने उसको सही समझा और लोगों को उसके धर्म के करीब किया। लेकिन इससे धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म ग्रंथों का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ 33 करोड़ में से किसी एक भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा का हुक्म नहीं देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। और नहीं है धर्म ग्रंथ का हुक्म, धर्म ग्रंथों बल्कि 33 करोड़ पूजा का हुक्म, धर्म ग्रंथों पूजा का, बल्कि धर्म ग्रंथ पूजा का हुक्म, भगवान का नाम, एक भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा का हुक्म नहीं देते हैं। जी आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मसूद अब्दुल रहमान। इतनी बड़ी किताब लिखी गई जिसे रामायण ग्रंथ धर्म की एक पुस्तिका बना दी गई। दूसरा महाभारत भी इसी तरह से है। महाभारत यानी कि भगवत गीता, महाभारत का वेदों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि महाभारत भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इस मूर्ति पूजा से बहुत दूर। श्लोक ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना मना है, पत्थर, पहाड़, झाड़, इन चीजों के सामने तुम मत झुको। तो मैं समझता हूं आपका जवाब मिल गया। यहाँ पे लिखे कोई सवाल, यहाँ पे कुछ लिखे हुए सवाल आए थे जिसमें मेरा ख्याल है कुछ जवाब आ चुके हैं। इसमें एक सवाल है कि ये हिंदू की जिंदगी में कौन सी किताब, कौन सी उनकी मुक़द्दस किताब का दखल ज्यादा है? हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अहम मानी जाने वाली किताब उनकी वेदास है, जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों में से जगह जगह से थोड़े श्लोक निकाल करके एक किताब बनाई गई जिसे हम कहते हैं भगवत गीता। लेकिन ये कोई स्पेशल बुक नहीं, बल्कि उसी में से निकाल करके एक किताब और बनाई गई, क्योंकि चारों वेदास लोग नहीं पढ़ सकते, लिहाजा लोगों को समझ में आने के लिए मेन श्लोक जो है वो गीता की शक्ल में लिखे गए। Assalamu alaikum, brother Ahmed. My name is Muhammad Rafiq. I'm a graphic designer. I would like you to suggest any easy reference book, either authored by you or by some other writer, okay, so that Muslim brothers can do dawa work towards their Hindu friends and brothers. Okay. अगर अब भी ना जागे तो, Pardon? अगर अब भी ना जागे तो, ये एक किताब है जिसके राइटर हैं शम्स नुवैद उस्मानी। मैंने किताब को चेक किया है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे रेफरेंसेस के अंदर वेदास के बिल्कुल सही और साफ रेफरेंसेस हैं। उन्हें अगर आप पढ़ें और किसी गैर मुस्लिम को दावत देने के लिए अगर आप इस किताब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतर है। The second thing is शॉर्ट में है लेकिन बहुत अच्छा है। Okay. And what is the ideal way you suggest to approach our Hindu brothers? Ideal way, which is हिंदू भाइयों को अगर आप दावत देते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छे अखलाक के साथ पेश करें, एक सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें, और उनके सामने वेदास को पहले आप पूछें कि वो किस पुस्तक को मानते हैं, किस किताब को मानते हैं, वो अपने धर्म की किस किताब को मानते हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भविष्य पुराण हो, उपनिषद हो या कोई और किताब है। जब अगर आप उनकी किताबों से
कोई एक नाम दें कि हम वेदास को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, भगवद गीता को मानते हैं, तो उन्हीं की किताबों में से आप इस्लाम बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे किताबों के अंदर एक ईश्वर की इबादत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम के अंदर है। ये सवाल है, महर्षि को महर्षि मेरा ख्याल है वेद व्यास की बात कर रहा हूँ, महर्षि को इतना ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ? क्या कोई फरिश्ते से या कहीं और? महर्षि वेद व्यास, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने हर उम्मत में अपने अंबियाओं को मबूस किया, हर जबान पे, हर कबीले पर, और आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर कुरान, और कुछ सहीफे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुए। हो सकता है ये कोई पक्का नहीं है, ना इसका कोई सबूत मिलता है, लेकिन पुराने अंबियाओं के कुछ किताबें या कुछ सहीफे उनके हाथ लगे हों, या उसके बारे में उनको कुछ थोड़ा बहुत मालूम रहा हो, तौहीद का कॉन्सेप्ट या आने वाले किसी नबी का, क्योंकि हर नबी ने एक आखिरी नबी के आने की खुशखबरी दी है कि एक आखिरी नबी आएंगे। हो सकता है महर्षि वेदव्यास को इस बारे में कुछ इल्म हुआ हो और उन्होंने संस्कृत जबान में एक किताब लिखी जो वेदास है। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप इस्लाम तो तकरीबन 5-6 साल से इस्लाम हाँ जानते हैं। जिस तरह से वहदानियत का कॉन्सेप्ट आपके वेदों से मिलता है, इसी तरह इस्लाम में भी है। उसके बावजूद भी हिंदुइज्म में शिर्क किया जा सकता है। इस तरह की कोई मुतशाबहत इस्लाम माशरे में आपने देखा? नहीं, लेकिन अभी ये सवाल ये जरूरी होगा इस सवाल का जवाब। खैर, सवाल ये है मेरे भाई का कि हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से तौहीद है, यानी कि किताबें उनकी कहती हैं कि ये तौहीद है कि एक अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा किसी की नहीं, मांगना है तो अल्लाह से मांगो वरना किसी से नहीं। क्या वेदास भी इसी तरह से कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके समझ में या नजर में आई जो इस्लाम के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर दोनों एक बराबर हो। है ऐसी बहुत सारी बातें। देखिए, जब आदमी कुरान से दूर हो जाए, हिदायत की, क्योंकि कुरान एक हिदायत की किताब है, अगर कोई आदमी हिदायत की किताब से ही दूर हो जाए तो कैसे वो हिदायत के रास्ते पर होगा? मतलब है कि मुख्तसर लेकिन बेहतर होगा ये जवाब। जरूरत है कुरान के करीब आने की, कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की और हिदायत हासिल करने की, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अहमद है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। माय क्वेश्चन इज, कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स? इट्स अ जनरल क्वेश्चन। कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स और कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स और एनी हिंदू और नॉन मुस्लिम के विजिट मस्जिद्स एक्सेप्ट हरमैन? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम फारूक अहमद है जी। मैं केमिकल इंजीनियर। बेहतर होगा कि आप मेरे समझ में आने वाला सवाल, मतलब मेरी जबान में बोलें तो सवाल ये है कि क्या आम मुसलमान मंदिरों को जा सकता है? आम मुसलमान मंदिरों को जा सकते हैं सिर्फ इस नियत से अगर वहां पर कुछ दीन की बात लोगों को समझाना हो तो, जिस तरह से मैं जाता हूँ। अच्छा, ओके। और क्या नॉन मुस्लिम? अल्लाह अकबर। Okay. Can non-Muslims visit mosque? Generally, this is the problem. बिल्कुल, बेशक